हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर आज मैं काफ़ी दिनों बाद इस तरीके से आई हूँ वैसे। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, हम बात करेंगे यहाँ पर एलटी ग्रेड के बारे में। ठीक है, एलटी ग्रेड का फॉर्म निकल रहा है, सभी जानते हैं इस बारे में, सबको पता है अभी तक कि नोटिफिकेशन आ चुका है एलटी ग्रेड का, और आप सभी अच्छे से तैयारी में लगे भी होंगे। जिनका फॉर्म भर गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और जिनका फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो भी जल्दी ही फॉर्म डाल दीजिए। अगर आपके पास इंटर में संस्कृत है, हिंदी की हम बात करें, अगर आपका कॉम्बिनेशन ठीक है सभी सब्जेक्ट्स का, और हिंदी के लिए आपके पास संस्कृत होनी चाहिए। अगर इंटर में नहीं है, एकल विषय से आपने किया है तब भी आपका भर जाएगा, और ग्रेजुएशन में है तो भी आपका भर जाएगा। ठीक है, अगर आपका कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है तो आप बिल्कुल फॉर्म डाल दीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपको प्री भी देना है और फिर आपको मेंस की भी तैयारी करनी है ना। तो आप बिल्कुल ये सोच के चलिए, पॉजिटिव सोचिए कि आपको प्री निकालना ही निकालना है। 100% आपको प्री निकालना है। आप अपने मन में आत्मविश्वास रखें और सही दिशा में मेहनत करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, है ना। मैं अपनी भी बात करूं तो मैं भी बहुत मेहनत करती हूं, लेकिन कभी कभी हम गलत डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, और गलत डायरेक्शन में या गलत दिशा में मेहनत करने की वजह से हम कहीं भी फिर सफल नहीं हो पाते। तो आप अपनी एक राह चुनिए। ऐसा नहीं है कि, देखिए मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता देती हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चलती हैं एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं कि अभी इनकी क्लास देखी, उनकी क्लास देखी, उनकी क्लास देखी, और वो ये सोचते हैं कि इसी से ही उनको एक जो एग्ज़ाम है वो आसानी से निकाल ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं कि हाँ, हमें इस तरीके से पढ़ना है, इन टीचर से पढ़ना है, जिनका भी आपको समझ में आता है, कहीं से भी आप पढ़ें, लेकिन आप एक जगह टिक करके पढ़ें, बढ़िया तरीके से पढ़ें और सॉलिड तैयारी करें। अपनी जो बुक्स वगैरह हैं वो भी अपने पास में रखें, और साथ में कुछ सारा आप कोचिंग का लेते हैं या ऑनलाइन कोचिंग का लेते हैं, जिस तरीके से भी आपको पढ़ाई समझ में आती है उस तरीके से करें। ठीक है, और दूसरी बात मैं अगर आपको बताऊं तो जो एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम है उसके बारे में भी बात हो रही है कि एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, अभी तक एग्ज़ाम डेट तो दी नहीं है, ये हो कब तक सकता है, कब तक एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। तो अगर हम एग्ज़ाम कैलेंडर को देखें, है ना, और उसके अनुसार हम अगर अनुमान लगाते हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है, तो ये एग्ज़ाम अगर सही तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, सरकार की मंशा ठीक है, इस तैयारी को पूरी कराना उनका मंशा बनी हुई है भाई कि हमें पूरा इसको कराना ही है, तो आप मान के चलिए कि आपको दिवाली के आसपास, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक, यानी कि दिसंबर से पहले पहले इस एग्ज़ाम को कराया जा सकता है, क्योंकि उनको पहले प्री एग्ज़ाम भी लेना है और उसके बाद में फिर मुख्य परीक्षा भी करानी है। और मुख्य परीक्षा तो आप जानते हैं इस बार सब्जेक्टिव होनी है, यानी कि आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है। ठीक है, लेकिन जो प्री है वो ऑब्जेक्टिव होगा। उसमें साथ में देखो, आपको सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, सब्जेक्ट के साथ साथ में आपको जीके को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपसे जीके के भी पूछे जाने हैं, है ना। मैंने भी इसकी 4-5 क्लासेस करवा दी हैं जीके की, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिए, मैं उसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। लेकिन केवल आप देखो पीवाईक्यू करके, मैं तो पीवाईक्यू करा रही हूँ। अगर आपने पहले जीके कहीं पढ़ा है, आपने लूसेंट वगैरह पढ़ रखा है, तो वो आपके काम आ जाएंगे, है ना। लेकिन खाली आप पीवाईक्यू करेंगे बिना कंटेंट पढ़े, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ना, समझने में भी और फिर एक पेपर को निकालने में भी। तो आप केवल और केवल पीवाईक्यू वगैरह पे मत भागना, है ना। आपको तैयारी करनी है, तो आपको कंटेंट, मतलब जो बेसिक कंटेंट होता है, जो आपका मूल किताबें, उनको ज़रूर पढ़िए। हिंदी की हम बात करें तो हिंदी के लिए आपको किसी भी मूल किताब को नहीं छोड़ना है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल को, रामचंद्र तिवारी को, डॉक्टर नागेंद्र को, बच्चन को, इनको सबको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इनको सबको पढ़ना ही पड़ेगा। और आप ये सोचते हैं कि आप बिगिनर हैं और इतनी सारी किताबें आप कैसे पढ़ पाएंगे, अगर आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा भी डर लगता है ना, क्योंकि मोटी मोटी किताबें हैं और एक बार में समझ में भी नहीं आती। सबसे बड़ी बात है कि जो मूल किताबें हैं वो आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये किताबें एक तो मोटी मोटी हैं, ऊपर से छोटे छोटे उसमें फॉन्ट में लिखी रहती हैं, छोटे छोटे भाषा में लिखी रहती हैं, और थोड़ा सा उनको समझना कठिन भी होता है ना। आपको कम से कम काफ़ी टाइम चाहिए होता है किसी मूल किताब को पढ़ने के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपके लिए जो सोच रही हूँ कि ये सारी जो मूल किताबें मैं जल्दी से जल्दी आपको लाइन बाई लाइन पढ़ा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तो आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, यूट्यूब से भी हो सकता है शायद आपको
ये सारी क्लासेस मिल जाएं, है ना। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें करा रखी हैं। शुक्ल जी को मैंने भी पहले पढ़ाया था, भक्ति काल तक पढ़ाया था, तो बट बच्चों का आगे सपोर्ट ना मिलने की वजह से मैंने ज़्यादा उस पर फिर फोकस नहीं किया था, है ना। तो यूट्यूब पे क्या होता है कि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन फ्री कंटेंट को आज उसकी क्लास देखी, आज वहाँ देखी, आज वहाँ देखी, आज उन्होंने एक किताब नगेंद्र की उठा ली, फिर उन्होंने शुक्ल जी को उठा लिया, फिर तिवारी जी को उठा लिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जिसको भी पढ़ें आप शुरू से लास्ट तक एक बार उसको पढ़ ही लें, ठीक है। 3-4 दिन में एक किताब अगर आप पढ़ेंगे, दिन रात पढ़ेंगे ना, तब पढ़ी जाएगी, क्योंकि मोटी मोटी किताबें हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस तरीके से मैं आपको पढ़ा दूँगी। हालांकि हिंदी साहित्य की क्लासेस तो हमारी चल रही हैं, हिंदी साहित्य के नोट्स भी उपलब्ध हैं। आप ये मत कहिएगा कि मैम का काम नोट्स बेचना है, मेरा काम बिल्कुल भी नोट्स बेचना नहीं है। मेरे पास नोट्स रखे हैं, लेकिन मैं हर किसी वीडियो में फिर भी नहीं बताती हूँ कि मेरे पास नोट्स हैं और आप ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको विश्वास है, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और पहले से मुझे जानते हैं, तो आप मंगवा सकते हैं उन नोट्स को अपने घर तक। और हिंदी साहित्य के बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किए गए हैं, उसमें सब कुछ आपको कंप्लीट मिलेगा। उसके अलावा आपको संस्कृत और थोड़ा बहुत काव्य शास्त्र जो अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी हिंदी साहित्य का कोर्स आपको पूरा उसमें मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे से तैयार किए गए हैं। आप लेना चाहें तो नंबर पर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा कहीं से भी आप पढ़ें, लेकिन सॉलिड तैयारी करें, कंटेंट को ज़रूर पढ़ें, केवल PYQ और केवल MCQ के आधार पर ना रहें, ठीक है। इससे आप सीट मिस कर सकते हैं। अगर आपका लक बहुत ज़्यादा तेज़ है, भाई देखो किस्मत भी, अगर आप डेस्टिनी पे विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा किस्मत आपकी तेज़ है, आपके तुक्का सही हो जाते हैं, तो मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन उसको बिना पढ़े आप कंटेंट को या मूल किताबों को बिना पढ़े आप एक सरकारी नौकरी लेने में आज के समय में तो सक्षम थोड़ा सा नहीं हो सकते हैं। फिर भी अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। क्लासेस हमारे हिंदी साहित्य की चल रही हैं और ऐप पर भी चल रही हैं। शिक्षा कंपटीशन ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। उसमें भी क्लास आज से मैं डालना शुरू कर रही हूँ। धन्यवाद।